जरा बीएससी के मेंबर्स की भी राय सुनी जाए। उत्तम बागड़ी साहब मेरे साथ है स्टूडियो में। उत्तम जी, आपका क्या मानना है? क्या वाकई में एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मेहता साहब ने कहा कि अगर 90% लोग पैसा तोड़ रहे हैं और आप घंटे बढ़ाएंगे तो क्या 100%? ये एनालॉजी तो नहीं होगी सर। फाइनली जैसे कि आपने शुरू में कहा था, हर चीज फायदा नुकसान है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। राइट। क्या ब्रोकर के लिए अच्छा है, क्लाइंट के लिए अच्छा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या देश के लिए अच्छा है। इफ यदि ये चीज करने में देश का भला होता है, इंडियन कैपिटल मार्केट का भला होता है, तो हम करेंगे। ब्रोकर्स को 2 शिफ्ट चाहिए पड़ेगा तो चलाएंगे, हम तकलीफ पाएंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे, विल फाइंड अ वे। बट सवाल ये कि डज इट ओवरऑल इन द स्कीम ऑफ थिंग्स ऑफ इंडिया, क्या इसका कोई सेंस बनता है? यदि मैं फायदे फायदे गिनाने जाऊं तो पूरी दुनिया में लंबे ट्रेडिंग आवर्स है, तो हमें भी होने चाहिए, ये सब कहेंगे उसकी। और ब्रोकर इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार है जी, ठीक है। स्पेशली ऑनलाइन ट्रेडर्स, द लार्ज ट्रेडर, उनको दिक्कत नहीं। एल्गो वालों को क्या, उनका एल्गो चलता रहेगा, उसमें तकलीफ नहीं आएगी। शायद दूसरे मार्केट के ट्रेडर्स अट्रैक्ट होंगे। नॉन ह्यूमन ट्रेडिंग का तो फर्क पड़ना नहीं है, तो ये तो सीधे सीधे फायदे दिख रहे हैं। मशीन वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नुकसान में सबसे बड़ा खतरा जो हमको लगता है, प्राइस डिस्कवरी। एक मार्केट की इज्जत होती है प्राइस डिस्कवरी, वो वही उसकी जान है। करेक्ट। शाम यदि आप मार्केट टाइम एक्सटेंड करते हो तो वहां पे पार्टिसिपेशन कम होगा। इट इज अ फेयर असम्पशन। गलत सौदे हो सकते हैं, फैट फिंगर हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकता है। पता चला आपको सौदा लगे गए, सुबह तक आपके सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, भाव वापस आ गया। सो हाउ विल वी एंश्योर पार्टिसिपेशन टाइम जोन? यदि सबको फोर्स देंगे पार्टिसिपेट करने को तो फिर नई माया शुरू हो जाएगी। तो ये एक्चुअली इन सवालों का जवाब सब जिनको कराना होता है बोलते बेनिफिट ही बेनिफिट है, जिनको नहीं कराना होता नुकसान ही नुकसान है। दोनों चीज का बैलेंस इज आप बताओ ना सर, आपका इरादा क्या है ये बताओ आप। अब मैं अपने देश में एग्जांपल लेंगे कमोडिटी मार्केट का, वो तो खूब चला है खुला। भाई क्या है पार्टिसिपेशन, उसका नंबर ऑफ एक्टिव यूसीसी तो देखिए, ठीक है। अब आप बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे, आपके लिए पूरा गिफ्ट सिटी खोल रखा है 24 घंटे के लिए, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक्सटेंडेड ट्रेड आवर्स इज ओनली फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स who want to hedge supposedly, कि ये इंडियन इन्वेस्टर्स है जिनको शाम को अपना पोजीशन हेज करना है, उनके लिए। भाई इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, जिसने डिलीवरी लिया, वो लेके बैठा है, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो ये है ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा फायदा। जिसको हेज करना है इन्वेस्टर को, वो 3:30 बजे कर ले, कौन सा जरूरी है कि रात को 8-9 बजे करना है उसको हेज? एक पॉइंट ही इकलौता है जो इसके फेवर में है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। कोई सौदा लगा के जाता है, डेल्टा ट्रेडिंग करता है, कुछ भी करता है, या ब्रोकर का रिस्क मैनेजमेंट है, सबसे बड़ा खतरा आ जाता है गैप अप गैप डाउन। जैसे आप एक्सटेंड करते जाओगे, गैप अप गैप डाउन उतना खत्म हो जाएगा। ये है द सिंगल मोस्ट बिगेस्ट फायदा ऑफ करेक्ट। एंड ये फायदा बुरा नहीं है, बट पूरा सवाल ये है कि व्हाट इज द कॉस्ट बेनिफिट। इसका सवाल बहुत पेचीदा है, एंड जिससे पूछो वो गैप डाउन गैप अप गैप डाउन ओपनिंग का फायदा नुकसान किसको है? ट्रेडर्स को है, इन्वेस्टर्स के लिए कम है। हाँ, ये बेसिकली ट्रेडर्स की बात है, तो ये ट्रेडर्स की बात ही नहीं।